भाइयों और बहनों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म 2 आप जानते हो कि वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू। इसमें जेड रहेगा, पी रहेगा, क्यू रहेगा, ठीक है ना। और हम प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि कभी कभी हो सकता है कि छकाने के लिए आपको मेन क्वेश्चन में सिर्फ पी और क्यू ना दे, कुछ कुछ दे दे, फिर आपको कुछ करना पड़ेगा जो कर करके आप सिर्फ पी क्यू के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कि आपको मेन क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली जेड पी और क्यू का फंक्शन सिर्फ ना दे, कुछ कुछ हो सकता है कि तो आप उसी तरह से मॉडिफाई वगैरह कुछ करके आप जेड पी और क्यू के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें। इसका वर्किंग रूल देखो पहले। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग जेड पी एंड क्यू एंड नॉट कंटेनिंग एक्स एंड वाई, मतलब एक ऐसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें z रहेगा, p रहेगा, q रहेगा, लेकिन x और y नहीं रहेगा। इसका वर्किंग रूल ये है, assume u is equal to x plus ay and put new values of p and q। p के जगह पे आप dz du पुट करेंगे और q के जगह पे a टाइम्स dz du पुट करेंगे। ध्यान रहे यहां पे p जो है वो डो नहीं है, dz du है, और यहां पे जो q है वो यहाँ पे a टाइम्स dz du है। ये आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन याद रखोगे तब पहला जो आपका था z के जगह तो z ही रहेगा, p आपने एज्यूम किया है dz बाई du, तो इसको भगा के dz बाई du हो गया। q आपने एज्यूम किया है a टाइम्स dz बाई du, तो यहाँ पे दे दिए हम a टाइम्स dz बाई du। सो f ऑफ z कॉमा dz बाई du कॉमा a टाइम्स dz बाई du इज इक्वल टू 0 कर दिया। सॉल्व यूजिंग इंटीग्रेशन, इसको आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ u बाय x प्लस ए वाई, और जो स्टार्टिंग में आपने u जो माना था लास्ट में फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, u के जगह पे जहां जहां दिखेगा वहां पे x प्लस ए वाई कर देंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल है, आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व p इंटू वन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू जेड। तो पहले पहचानो ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में सिर्फ p और q हुआ करता था। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे p भी है, q भी है और z भी है। तो क्योंकि ये f ऑफ p q z इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या एज्यूम करने बोला गया था? इसमें आपको एज्यूम करना है u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। क्या एज्यूम करना है? x प्लस ए वाई, ठीक है। तो देखो यहां पे p इज इक्वल टू डो जेड डो एक्स है। तो यहां पे क्या, प्रीवियसली आपका जो z फंक्शन हुआ करता था, z जो फंक्शन हुआ था वो x और y का था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, u के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसलिए z जो है वो u का फंक्शन है, u है इंडिविजुअली x और y का फंक्शन। इसीलिए स्मॉल p को हम क्या लिख सकते हैं, डो जेड डो एक्स, और डो जेड डो एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डो जेड डो u इंटू डो यू डो एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं, डो जेड डो u इंटू डो यू डो एक्स, ठीक। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, डो यू डो एक्स को जब आप फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या मिल गया, डो जेड डो यू, ठीक है। अब z जो है वो सिर्फ u का फंक्शन है, इसीलिए आप डो जेड डो यू को डी जेड डी यू भी लिख सकते हो। तो हो सकता है कि आप डो जेड डो यू भी लिख सकते हो, डी जेड डी यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे z अगर u v रहता, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तब यहाँ पे पार्शियल लेते, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो सिर्फ u का फंक्शन है। देखो ना, z जो है सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है। वो अलग बात है कि u जो है वो x और y का है, उसको आप छोड़ दो। z जो है सिर्फ u का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे डो जेड डो यू जो है ये आप डी जेड डी यू लिख सकते हो, और डो यू डो एक्स तो आप कैलकुलेट करके 1 फाइंड करोगे तो हो गया आपका काम। तो p क्या मिल गया, p मिल गया हमको डी जेड डी यू, ठीक है। उसी तरह से q को क्या लिख सकते हैं, डो जेड डो वाई, और डो जेड डो वाई को क्या लिखा जा सकता है, डो जेड डो यू इंटू डो यू डो वाई। डो यू डो वाई को आप a फाइंड करोगे, मतलब a आएगा, और डी जेड डी यू हम लिखे हैं क्योंकि z जो है वो सिर्फ u का फंक्शन है।
तो इसी से हमको ये पता चला कि P जो है वो dz du आ रहा है और Q जो है वो A टाइम्स dz du आ रहा है। अब समझ में आया क्यों करना पड़ रहा है ये सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि आपने ये एज्यूम किया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन एज्यूम करना है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। इसी से सारा गेम आया है। तो P के जगह पे जहां जहां दिखेगा वो ये डालना है, Q के जगह पे ये डालना है। चलो डालते हैं। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्वेश्चन में डालना है ना, P टाइम्स 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड है, तो P टाइम्स P मतलब डी जेड डी यू टाइम्स 1 प्लस क्यू, क्यू मतलब A टाइम्स डी जेड डी यू इज इक्वल टू ए जेड डी जेड डी यू। बस ये जैसे ही हो गया ना, यहीं से आपका हो जाएगा शुरुआत। कैसे? आप करो सिंप्लीफाई वगैरह वगैरह कुछ 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 करके और फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करना है। देखो डी जेड डी यू लिखा, इसको आप क्या करोगे? इसको आप बाइफर्केट कर दीजिए। डी जेड डी यू को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कर दिया। डी जेड डी यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए टाइम्स डी जेड डी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ए जेड इंटू डी जेड बाई डी यू हो जाएगा। यहां से डी जेड डी यू काटो, यहां से डी जेड डी यू काटो, तो 1 प्लस ए टाइम्स डी जेड डी यू इज इक्वल टू ए जेड हो जाएगा। ए टाइम्स डी जेड डी यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1 हो गया। फिर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिलेगा? ए डेज, ये मिल जाएगा ना ए डी जेड, ए डी जेड। देखो ए डी जेड और डी यू को इधर भेज दो, तो यहां से ए डी जेड बाई ए जेड माइनस 1 रख लेते हैं और डी यू को इधर भेज देते हैं। फिर क्या करोगे? यहाँ पे इसको करो सिंप्लीफाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए तो कांस्टेंट ही है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? log ऑफ 1 बाई ए जेड माइनस 1, और क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है ए तो ए से डिवाइड कर दीजिए। ये से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? u इज इक्वल टू दिस, और क्योंकि इधर एक कांस्टेंट भी ऐड करना है इसलिए हम क्या कर दिए? log ऑफ c कर दिया। तो u क्या मिल गया हमको? u मिल चुका है log ऑफ c बाई ए जेड माइनस 1। सिंपल है और कुछ नहीं, log a प्लस log b मतलब log a b, c को इससे मल्टीप्लाई करना है तो u इज इक्वल टू log ऑफ c बाई ए जेड माइनस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो log ऑफ ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू u प्लस b, कोई कांस्टेंट मान लो इधर। तो ये जब हो चुका है और फाइनली आपको u के जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है? u के जगह पे x प्लस ए वाई सब्सटीट्यूट करना है, u के जगह पे x प्लस ए वाई सब्सटीट्यूट करना है। तो ये बस हो गया इसका आंसर सॉल्व। सिंपल है, बस यही करना है आपको। यहाँ पे देखो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले पहचानो तो। बोलो कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर हमको P भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है और Z भी दिख रहा है ना सर, इसीलिए हम ऐसा ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। ये करने के बाद आपका जैसे ही आपको दिख जाए तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। यहाँ से P निकलोगे, P क्या हो जाएगा? इसको करो, डो जेड डो एक्स हमको पता है, डो जेड डो एक्स के जगह पे डो जेड डो यू इंटू डो यू डो एक्स, और डो यू डो एक्स तो हमको पता है 1 होता है, तो डी जेड डी यू। आप ये करके दिखा देना, अच्छी बात है। मैंने ये स्टेप कॉमन है, फ्री में नंबर इस तरह से मिल जाएंगे हर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड। तो P के जगह पे ये पुट करना है, Q के जगह पे ये पुट करना है। इस वाले क्वेश्चन में Q के जगह पे ये पुट करो, जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर, P के जगह पे ये पुट करो और कुछ कुछ करो, सिंप्लीफाई करो वगैरह 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 वगैरह। इसमें क्या है? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। देखो ना यहाँ पे इसको छापो छापो छापो, ये बताने का भी चीज़ है क्या? अरे बता देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, फिर क्या कर लोगे? फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सब चीज़ नहीं आता तो चना भेजो, पकौड़ा भेजो जा करके। क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो ना बुआ, तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर। इसको इधर रखा और इसको इधर जब रखोगे अकेला तो ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको जब हम रखेंगे अकेला तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो डी जेड बाई डी यू को हम लिख सकते हैं रूट अंडर दिस, तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय दिस 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 दिस। बस यहीं से तो गेम है। करो, छापो छापो इसको। सिंपल है, इस समय और कुछ बताने का नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीखेंगे, इसको आप ध्यान रखिए। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम मान लिया। दोनों साइड डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट करके आपको u मिला है। बस इधर
आपका टास्क है यहाँ पे आप ये सब चीज़ ध्यान दें। नहीं, आँख कैसे बनाते हैं, दाड़ाओ। वेरी गुड। नज़र उधर रहनी चाहिए, ठीक है। इधर नज़र, इधर देखो। ये पता नहीं क्या बना है ये, बट जो भी बना हो, आँख ही है तो इस पर नज़र दौड़ानी है आपको। हम यहाँ से बताएंगे x प्लस ए वाई इज इक्वल टू ये हो गया। बस u निकला ना, तो u के जगह पे आपको क्या पुट करना है, u के जगह पे ये पुट करना है। सिंपल सिंपल, और क्या करना है, हो गया। तो इसी तरह से ही आप इस तरह से लिख के छोड़ सकते हो, और आपकी मर्जी है कि ठीक है चलो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर वायर कुछ कुछ करेंगे, थोड़ा और सुंदर दिखाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। चलो अगला सवाल देखिए, ये मजा आएगा आपको। ये लिखो जेड स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो पहले पहचानो कि ये क्या है। बोलोगे सर ये तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म 2 नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में पी क्यू और जेड होना चाहिए ना सर, लेकिन यहाँ पे सर पी क्यू जेड है लेकिन एक्स भी है ना सर, तो कैसे कर लेंगे सर? तो ये क्या है, रेड्यूसिबल है। कुछ कुछ करना पड़ेगा जिससे आपका ये वाला जो टर्म है वो इस वाले फॉर्मेट में स्टैंडर्ड 2 में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल p या q के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। सिंपल सा लॉजिक, फिर से सुनो, बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल p या q के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, ना मुन्ने ना, क्या करोगे, ये स्टेटमेंट याद रखोगे। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल p या q के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उसे एलिमिनेट कराया जा सकता है। तो आपको दिखाना p के साथ में रहा तो एलिमिनेट तो हो ही जाएगा ना, तो फाइनली आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में कन्वर्ट होने वाला प्रॉब्लम है ये। कैसे देखते हैं। यहां पे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, तो आप एक काम करो, जेड स्क्वायर और ये कुछ कुछ है, तो जेड स्क्वायर को तो बाहर ही छोड़ दो, एक्स पी का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए। जेड स्क्वायर एक्स, पी के जगह पे दो जेड दो एक्स, क्यू के जगह पे दो जेड दो वाई, यहां पे ये आएगा, यहां डी नहीं है, यहां पे दो जेड दो एक्स है, पार्शियल है, दो जेड दो एक्स दो जेड दो वाई, दो जेड दो एक्स दो जेड दो वाई। ठीक है, ये लिख दिया। वही चीज सब्स्टिट्यूशन क्या सिखाई दे ना, इसके जगह पे दो कैपिटल एक्स डाल दो, इसके जगह पे दो कैपिटल वाई डाल दो, इसके जगह पे दो कैपिटल जेड डाल दो। जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन करोगे तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। इसका जगह पे क्या करोगे, एक काम करते हैं, दो एक्स बाय एक्स है तो इसके जगह पे दो कैपिटल एक्स हम लिख सकते हैं, तो दो जेड दो एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो ये y नहीं, क्योंकि यहाँ y का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दो स्मॉल y को दो कैपिटल Y अज्यूम करना होगा और दो स्मॉल z को दो कैपिटल Z अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा y नहीं है ना, अगर y होता तब हम उसको बाय बाय करके कर सकते थे, यहाँ पे हम इसको भगाने के लिए इतना करना पड़ा, तो हम क्या किए, दो एक्स बाय दो एक्स जो स्मॉल है इसी को हम लोग दो कैपिटल एक्स मान लिए। यहाँ पे जो डायरेक्ट हमें दो जेड दो वाई है ना, इसी को हम डायरेक्ट कैपिटल में लिखेंगे। बस हो गया मेरा। इसको इंटीग्रेट करोगे तब यहाँ से log x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल z। समझ में आ रहा है?
क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस वाला हम लोग करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे कि क्या करने से हमारा कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। समझ में आया? ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, log x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, y इज इक्वल टू कैपिटल वाई, स्मॉल z इज इक्वल टू कैपिटल z। वेरी गुड। तो पुट कर दो ना, इसके जगह पे आप डाल सकते हो, सब कैपिटल x कैपिटल y के टर्म्स में है, तब इसके जगह पे हम p स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डो z डो x। अब देखो डो z डो कैपिटल x, इसको आपने कैपिटल P मान लो, और डो z डो y इसको आप कैपिटल Q मान लो, तो हो गया बस। कहां से कहां आ गई कहानी, z p और q है, तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अरे ये तो कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म 2। हुआ कि नहीं? अब इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, डाल लो वही जो अपना रूल हुआ करता था, u के जगह पे x प्लस ए वाई वगैरह 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 वगैरह, तो p के ये यहां पे जो कुछ भी हो रहा सब कैपिटल के टर्म्स में, ध्यान रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है सब कैपिटल के टर्म्स में हो रहा है, सब कैपिटल के टर्म्स में हो रहा है। यहां पे भी जो कुछ एज्यूम करोगे वो सब कैपिटल के टर्म्स में एज्यूम होगा, क्योंकि यहां पे आपको कैपिटल P कैपिटल Y को सॉल्व करना है ना। इतना तो समझदार हो ही, तो ऐसा ही कर सकते हो, दुकानदार थोड़ी हो, समझदार हो तो ये सब चीज़ तो कर ही सकते हो। P मिल गया, Q मिल गया, पुट करो, इसको नोट करो। ये सब बताने का चीज़ नहीं है, शेम, ये सब बताना नहीं चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब तैयारी छोड़ दीजिए, जा करके आप पहले 11th 12th कंप्लीट करिए, जा करके और ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। सॉरी, नहीं बोलना चाहिए, ऑफेंड हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य है कि अगर आपको इस सब में आप फंस रहे हो तो आप पहले से आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, NCERTs 11th 12th RD शर्मा, KC सिन्हा वगैरह 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 जा करके आप कंप्लीट करके आइए, फिर आप यहाँ पे आइए, तब आप सही जगह पे आएंगे। अब वैसे भी हम तो स्टार्टिंग से जो कोर्स बना रहे हैं वैसे हम एज्यूम करके बनाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी कुछ भी का ये मतलब थोड़ी है ना कि कुछ भी नहीं आता हो, कुछ तो आता होगा ना, अरे ये सब चीज़ तो आता होगा, इसमें कौन बताएगा। ठीक, तो P के जगह ये, Q के जगह ये पुट करो। छाप लिए? वेरी गुड। करने के बाद फाइनल आपको जो कुछ भी आंसर आएगा वो ही आएगा। अब कैपिटल X के जगह पे आप लॉग स्मॉल x डालेंगे, और कैपिटल Y के जगह पे आप स्मॉल y पुट करेंगे। यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो ये बन गया है आपका फाइनल आंसर, और आप हो गए हैं प्रसन्न। बुझेचिस कि ना बुझेचिस? ठीक है, और कुछ है क्या, देखूं जरा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पढ़ा दिया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 पढ़ा दिया, और कुछ है नहीं इसमें। मेरे नोट्स में भी शायद इतना ही है। गुड, हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 करा दिया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 करा दिया, अब पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 3 और स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे चारपीट्स की दुनिया में, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोशिश करेंगे आपके लिए आसान बनाने का। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।